तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था छायाग्राम। इस गांव की एक विशेषता थी कि यहाँ के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे। इसी गांव में आर्यन नाम का एक कुम्हार का बालक रहता था। आर्यन के पिता ने उससे बचपन में एक छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग दी थी और कहा था, बेटा, जब भी तुम धर्म के मार्ग पर डगमगाओ, इस शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखना, तुम्हें सत्य का मार्ग मिल जाएगा। उन दिनों उस क्षेत्र पर क्रूर दमन नाम के एक सामंत का शासन था। सामंत बहुत अत्याचारी था। उसे भ्रम था कि वह अपनी शक्ति से प्रकृति को भी झुका सकता है। उसने गांव वालों को आदेश दिया कि वे अपने खेतों का सारा अनाज उसके गोदामों में भर दे, चाहे उनके बच्चे भूखे ही क्यों न मरे। गांव के लोग डरे हुए थे, पर कोई बड़ी ही सामंत के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन सामंत ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई और घोषणा की, कल सूर्योदय तक जो कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा न्यायकारी और शक्तिशाली शासक हूँ, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अगली सुबह सामंत अपने सिंहासन पर बैठा था। डर के मारे लोग बारी बारी से आकर उसके सामने झूठ बोल रहे थे और उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे थे। जब आर्यन की बारी आई तो वह अपनी हथेली पर वह छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग लेकर खड़ा हो गया। सामंत ने दहाड़ कर पूछा, बोल बालक, क्या मैं इस धरती का सबसे महान शासक नहीं हूँ? आर्यन ने शांति से उस शिवलिंग की ओर देखा और फिर सामंत की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, महान वह होता है जो दूसरों को जीवन दे, वह नहीं जो दूसरों का निवाला छीन ले। सत्य यह है कि आप एक अहंकारी शासक हैं और महादेव के दरबार में आपका यह न्याय केवल अन्याय है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सामंत क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और आर्यन की गर्दन पर रख दी। उसने चिल्लाकर कहा, तेरा ये पत्थर का टुकड़ा तुझे मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएगा। अभी अपनी बात वापस ले, वरना तेरा शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंद स्वर में कहा, सत्य कभी मरता नहीं महाराज। जैसे ही सामंत ने तलवार चलाने के लिए हाथ उठाया, आर्यन की हथेली पर रखी वह छोटी सी मिट्टी की शिवलिंग अचानक धधकते हुए अंगारे की तरह लाल हो गई। पूरी पहाड़ियों में एक ऐसा कंपन हुआ मानो कोई विशाल पर्वत हिल रहा हो। देखते ही देखते उस नन्ही सी शिवलिंग से एक नीले रंग की अलौकिक ज्वाला निकली, जिसने आर्यन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। सामंत की तलवार जैसे ही उस कवच से टकराई, वह कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गई। तभी पहाड़ियों की ओर से महादेव का एक विशाल स्वर और जग सत्यम शिवम सुंदरम, आकाश से राख भस्म की वर्षा होने लगी। सामंत को अपनी आंखों के सामने महादेव का एक विराट रूप दिखाई दिया, जिनके एक पैर के नीचे अहंकार का प्रतीक अकस्मात दबा हुआ था। सामंत का सारा बल क्षीण हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस बालक को वह तुच्छ समझ रहा था, उसके भीतर का सत्य स्वयं महादेव की शक्ति थी। महादेव ने प्रकट होकर कहा, ग्रेटर देन, अन्याय की आयु उतनी ही होती है जितनी देर तक सत्य मौन रहता है। आर्यन, तुमने आज केवल अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि सत्य की रक्षा की। जहां निर्भयता और सत्य का वास होता है, वहां मैं स्वयं रक्षक बनकर खड़ा रहता हूँ। ग्रेटर देन। सामंत ने आर्यन के पैर पकड़ लिए और अपनी सारी संपत्ति गांव वालों को लौटा दी। उसने अपना महल त्याग दिया और पहाड़ियों पर जाकर महादेव का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां आज भी वह मिट्टी की शिवलिंग स्थापित है। गांव का नाम बदलकर सत्याग्राम रख दिया गया। सत्याग्राम में अब शांति थी, लेकिन आर्यन के भीतर उस नीली ज्वाला ने एक नई चेतना जगा दी थी। वह समझ गया था कि सत्य केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्य को सहेजना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी एक साधना है। सामंत दमन, जो अब एक सन्यासी बन चुका था, आर्यन के पास आया और बोला, पुत्र, तुमने मुझे अंधकार से निकाला, लेकिन मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? मैंने वर्षों तक इस धरती का शोषण किया है।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी वही छोटी मिट्टी की शिवलिंग उठाए और कहा, प्रायश्चित आंसुओं में नहीं, पसीने में होता है। महादेव के चरणों में बैठने से बेहतर है उनके बनाए जीवों के काम आना। इस बंजर पहाड़ी को फिर से हरा भरा बनाना ही आपकी असली पूजा होगी। सामंत और आर्यन ने मिलकर पहाड़ियों पर वृक्षारोपण शुरू किया, लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। उस क्षेत्र में लोबसूर नाम का एक धूर्त व्यापारी आया, जिसके पास जादुई शक्तियां थी। उसने देखा कि सत्यग्राम के लोग अब बहुत खुशहाल हैं, तो उसने एक मायावी जाल रचा। उसने गांव के बीचों बीच एक माया दर्पण स्थापित कर दिया। इस दर्पण की खासियत ये थी कि जो भी इसमें देखता, उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होती दिखाई देती। किसी को सोने के महल दिखते तो किसी को अमरता का अमृत। धीरे धीरे गांव के लोग सत्य और परिश्रम का मार्ग छोड़कर उस दर्पण के सामने घंटों बैठे रहने लगे। गांव के खेत फिर से सूखने लगे और लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। आर्यन ने देखा कि उसके पिता, जो कभी सत्य की मिसाल थे, वे भी उस दर्पण के मोह में फंस गए हैं। आर्यन उस दर्पण के पास गया और उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह दर्पण इतना मजबूत था कि पत्थर मारने पर भी उस पर खरोंच तक नहीं आई। तभी आर्यन को अपने पिता की वह पुरानी बात याद आई, सत्य का मार्ग ढूंढना हो तो शिवलिंग को हथेली पर रखना। आर्यन ने अपनी मिट्टी की शिवलिंग को दर्पण के सामने रखा। दर्पण ने अपनी माया दिखाई और शिवलिंग के भीतर से अपार धन दौलत निकलने का भ्रम पैदा किया। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाकर कहा, महादेव, मुझे वह नहीं चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मुझे वह दिखाओ जो सत्य है। जैसे ही आर्यन ने खुद की इच्छा का त्याग किया, उस मिट्टी की शिवलिंग से एक तीक्ष्ण प्रकाश निकला और वह दर्पण के भीतर समा गया। अचानक दर्पण का सारा सोना और वैभव धुएं में बदल गया। लोगों ने देखा कि दर्पण के भीतर वास्तव में केवल उनकी अपनी परछाई का राक्षस बैठा था, जो उनकी ऊर्जा सोख रहा था। दर्पण तड़क कर टूट गया। गांव वालों की आंखों से मोह की पट्टी हट गई। महादेव की आवाज वादियों में फिर से गूंजी। ग्रेटर देन आर्यन, इच्छाओं का दर्पण ही मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। जिसने अपनी इच्छाओं को मुझ में विलीन कर दिया, उसे संसार की कोई माया नहीं भरमा सकती। ग्रेटर देन। सत्यग्राम के लोगों ने उस दिन एक नया पाठ सीखा कि सत्य केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाले लालच पर विजय पाने में है। आर्यन ने उन टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। उस जगह पर सत्येश्वर नाम का एक वृक्ष उगा, जिसकी छाया में बैठने वाले व्यक्ति के मन से सारे बुरे विचार समाप्त हो जाते थे। सामंत दमन और आर्यन ने मिलकर उस गांव को एक ऐसा केंद्र बनाया जहां लोग केवल अपनी खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। आर्यन की वह छोटी मिट्टी की शिवलिंग आज भी उस गांव की आत्मा बनी हुई है। सीख, बाहरी शत्रुओं को जीतना सरल है, लेकिन अपने भीतर के लोभ और इच्छाओं के मायाजाल को काटना ही महादेव की असली कृपा है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।